कलयुग में क्या है, सत्य का मानो नाश हो गया। सत्यम नास्ति, ना कोई तप बचा ना कोई सत्य, शौच तक पवित्रता तक नहीं बची। आज के जमाने में लोग बिना नहाए सर्दियों में 2-2 3-3 दिन गुजार देते हैं। आप लोग नहीं नहाते सर्दियों में? नहाते क्यों नहीं नहाते? नियम देखो, ये वैश्विक नियम है, ये बहुत ज्यादा, ये तो जन्म से हम लोगों को माँ बाप को देखते देखते संस्कार आ ही जाता है। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह धुलना चाहिए लघु शंका के बाद, और शौच करने के बाद पूरा स्नान कर चुके हो तो अर्ध स्नान करना चाहिए, और पहने हुए कपड़ों को गीला करना चाहिए। कम कपड़े पहन के जाओ शौच करने के लिए, पूरा स्नान ना करो तो अर्ध स्नान करो। स्नान करके ही शुद्धि होगी। अब अच्छा बताओ, आपको क्या लगता है? आपको महाराज जी हम तो शौच करने गए थे और इसके बाद हाथ धुल लिए, हो गया ना? केवल हाथ धुलने से शुद्धि नहीं होती, शौच के बाद तो स्नान किए बिना शुद्धि नहीं होती। जब आप अशुद्ध रहेंगे तो आपको नेगेटिविटी पकड़ेगी, नकारात्मकता पकड़ेगी। जब आप शुद्ध रहेंगे तो आपके पास नकारात्मकता नहीं, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, क्योंकि आप शुद्ध हैं। मच्छर भी अशुद्धि में जाता है, ऐसी नेगेटिविटी भी अशुद्धि में। ये नियम था, ये बताने की चीजें नहीं है, पर भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को सिखाओ, आप सीखो। आप अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, आप बीमार हैं, वो अलग विषय है। कभी कभार बीमार बच्चे और बूढ़ों को दोष नहीं लगता। देखो बच्चे तो माँ की गोद में छिछी कर देते हैं, बच्चों का दोष नहीं है। बच्चों का तो माँ केवल साफ कर देती है और साफ करके कपड़े पहना देती है, उसमें कोई दोष नहीं। बच्चे हैं, वो बच्चे हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए, आप 10 वर्ष के हो गए, तो इसलिए आजकल बुद्धियां भ्रष्ट क्यों हैं? इसका मूल आप मानो ना मानो, पर शुद्धि से बुद्धि का संबंध है। वरना ये कहावत क्यों बनती कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन, इनका फैक्ट तो है, इसलिए बातें कही जाती हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप नहाते नहीं हो और आप उसी हाल में अपनी रसोई में चले जाते हो, उसी हाल में रहते हो, तो आप बहुत अशुद्ध हैं। फिर तो आप बहुत जल्दी हर गलत चीज के शिकार हो जाएंगे। देखो प्रकृति में हवा 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी हवा, एक बुरी हवा। ये जो भूत प्रेत है, क्या है ये? भूत प्रेत ना एक नकारात्मकता को बोला जाता है। तो भूत ही तो है। अब इनके सारी जिंदगी भूत नाम ना छोड़ेगा। अब इनके द्वार पर भी लिखा है भूत पूर्व, ये भूत है। तो एक तो ये भूत होते हैं, एक भूत वो होते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब एक भूत वो, तो ये सब भूत हैं। एक भूत ये होते हैं, नकारात्मकता को भी भूत मान लो आप, गलत विचार भी एक भूत ही है। भाई लोग नहीं कहते कि इसको तो भूत सवार है। गांव में सामान्य भाषा में बोला, जब कोई बच्चा जिद कर लेता है, जैसे एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, माँ बाप ने समझाया बेटा वो लड़की अच्छी नहीं है, शादी मत कर, नहीं मानता। फिर माँ बाप क्या, वो ऐसे तो भूत सवार हो गया है। इसे तो के होते हैं, वो मैंने आपको बताया। हठ भी एक प्रकार का भूत है। हठ, बाल हट नहीं होता, स्त्री हट होता, बाल हट होता, राज हट होता। ये हट भी एक भूत है, भूत सवार है भाई। इसलिए शुद्धि, पवित्रता, बाहर भी पवित्र हो आप और भीतर भी पवित्र हो, विचार भी पवित्र हो और बॉडी भी पवित्र हो। हाँ या ना? जब आप किसी के अर्थी पर जाते हो, शव यात्रा पर, तो आते हो तो नहाते हो? क्यों नहाते हो? अशुद्धि है भाई, मरा हुआ व्यक्ति है। शव यात्रा में आप गए हैं तो आप अशुद्ध हो गए हैं। आप तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप स्नान नहीं करेंगे, वो नियम है। उसी तरह आप शौच करने गए हैं, आप भले तुम कितने भी बड़े पंडित बने रहो, कितने भी पढ़े लिखे और होशियार बने रहो, पर जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक शौच के बाद आप शुद्ध नहीं होंगे। तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप स्नान नहीं कर लेते। केवल हाथ धुल लेना शुद्धि नहीं है साहब, हाथ पांव धुलना तो लघु शंका के बाद शुद्धि है। समझ गए ना?
अन्न शुद्ध कैसे होगा? अन्न, आप बताओ अन्न को कैसे शुद्ध किया जाता है? धुल के। आप बताओ, धुल के। आप बताओ मैया, आप बताओ अन्न को कैसे शुद्ध किया जाता है मेरी मां? सब चीजों की शुद्धि का विधान अलग है। जैसे आपके घर सूतक होता है ना, तो आप कपड़े पहनने वाले कपड़े धुलते हैं, लेकिन रजाई गद्दे नहीं धुलते। क्यों? क्योंकि जो पहनने वाले कपड़े हैं वो धुलने से पानी के स्पर्श से शुद्ध होते हैं, जबकि जो गर्म कपड़े होते हैं वो हवा के स्पर्श से ही शुद्ध हो जाते हैं। किसी चीज को हवा शुद्ध करती है तो किसी चीज को जल शुद्ध करता है। बताओ गोल्ड को कौन शुद्ध करता है? सोने को आग। जैसे सोने को आग ही शुद्ध कर सकती है, हाँ या ना? सुनार पीटता रहे पर आग में न डाले। सोने को आग शुद्ध करती है, गर्म कपड़ों को हवा शुद्ध करती है, रोजमर्रा के कपड़ों को पानी शुद्ध करता है। ऐसे ही आपको शुद्ध करने वाला शौच के बाद जल होता है जो आपको शुद्ध करता है, इसलिए शुद्ध। अन्न को कौन शुद्ध करता है? जाए, और जब वो अन्न का भोग भगवान को लग जाए और किसी भूखे को निकल जाए तो वो अन्न शुद्ध हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को भोग लगते ही अन्न शुद्ध होता है। भोग क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बिना भोग लगाए आप जो खाएंगे वो अशुद्ध है। वो भले वो दाल रोटी हो, पर वो दाल रोटी भी मांसाहार की तरह है, क्योंकि आपने शुद्धि नहीं की। शुद्धि कैसे होगी? थाली निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी पत्ता डालो, भगवान जी को भोग लगाओ, और दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी में, रोटी को रोटी में रखो, पूरा भोजन प्रसाद हो गया, वो शुद्धि हो गई। भोग लगाने के बाद हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, मतलब गऊ को दान, रोटी का दान, कुत्ते को दान, रोटी का दान। दान करने से अन्न की शुद्धि होती है। भोजन बन जाए तो पहले देख लो द्वार के बाहर कोई भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे में बैठा तो नहीं है। यदि बैठा है तो पहले रोटी उसे दो, वो खाएगा, तब आपकी शुद्धि होगी। जैसे तेरही होती है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी की मृत्यु हुई, तो तेरही का भोजन कब शुद्ध होता है? तब शुद्ध होता है जब उसका भोग लगे और पहले 13 ब्राह्मण भोजन करें। ब्राह्मणों के खाते ही वो प्रसाद शुद्ध होगा, फिर वो आपके परिवार और समस्त लोग खाएंगे। पर आजकल मर्यादा इतनी भ्रष्ट हो गई है कि 13वीं में पहले ब्राह्मण नहीं खाते, पहले लोग आके खाते हैं। परिवार के लोग, घर वाले पहले भर लेते हैं ठूस ठूस के, फिर पंडित जी आए तो खाए पिए। ये सब मतलब सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। अब कोई, इसलिए लोगों को फल भी नहीं मिलता चीजों का। कोई खाया नहीं खाया, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक देखो, जो परंपरा है ना वो फॉलो होनी चाहिए, जो मर्यादा है वो फॉलो होनी चाहिए। 13वीं में पहले ब्राह्मण बुलाओ, ब्राह्मणों के पहले पांव धो लो, पांव धो करके उन्हें पवित्र आसन पर बिठाओ, और जो भी बनाया गया है, दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर मीठा, जो भी वहां पर पूड़ी सब्जी बनती है उस समय, तो वो सब बने पक्का भोजन, और वो फिर ब्राह्मण पहले पाए।